मॉर्निंग चिल्ड्रन। आषाढ़ का एक दिन हम पढ़ रहे थे जो कि मोहन राकेश जी की रचना है। और इसका जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 जो है वो ऑलरेडी हमने क्लास 11 में कंप्लीट कर लिया है। पार्ट जो 3 है वो भी हमने स्टार्ट किया है क्लास 11 में, जो कि मैंने पेज नंबर 89 तक पढ़ाया है आपको। आज हम पेज नंबर 90 से पढ़ेंगे जो कि आपका क्लास 12 का पोर्शन भी है। ठीक है, तो उससे मैं पेज नंबर 90 को पढ़ाने से पहले थोड़ा सा रिकैप करना चाहूँगी कि जो इस नाटक का जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा है। पार्ट 1 में हमने देखा है कि मल्लिका जो है भीग कर आती है और अंबिका जो आशा है कि आपको सब कैरेक्टर्स याद होंगे। मल्लिका जो है इस नाटक की नायिका है, अंबिका जो है मल्लिका की माँ है। ठीक है, तो मल्लिका जो है भीग कर आती है और अंबिका जो है उसका इंतज़ार कर रही है घर में कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है और ये अभी तक घर नहीं आई है। तो उसी बीच में जब मल्लिका वापस घर आती है तो उसकी माँ उसको देख कर नाराज़ होती है। तो मल्लिका समझ जाती है कि माँ मुझसे नाराज़ है और फिर वो अपनी माँ को मनाने का प्रयत्न करती है। ठीक है, और उसी बीच में जो करते करते फिर मल्लिका जो अंबिका बोलती है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए दूध रख दिए हैं, कपड़े रख दिए, तुम दूध पियो, आराम करो और मुझे अपना काम करो। क्योंकि मल्लिका जो है धान को कूट रही थी कि उस समय वो धान को बेच कर ही अपने घर का अपना घर चलाती थी। ठीक है तो ये सब हो गया। इसके बीच में अचानक क्या होता है कि फिर कालिदास का आवाज़ आता है और तो मल्लिका देखती है कालिदास जो है हिरन के शावक को जो है अपने बाहों में उठाकर लेकर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम किसी से नहीं डरेंगे, हम हर तरह की मुश्किलों का सामना कर लेंगे। मैंने वो हिरन के बच्चे को जो है दिलासा देने का प्रयत्न कर रहे थे। ठीक है, और उसी बीच में उसके पीछे पीछे दंतुल भी आता है सॉरी फिर दंतुल और कालिदास के बीच में बहुत विवाद होता है उस हिरन के शावक को लेकर। फिर दंतुल को पता चलता है कि जिस व्यक्ति की तलाश में वो यहाँ पर आया था वो कालिदास ही है। फिर मल्लिका उसको बताती है कि ये तो कालिदास है। तब दंतुल को भी उसके बारे में परिचय मिलता है। फिर दंतुल बोलता है कि मुझे जाके उससे माफ़ी मांगना चाहिए। ठीक है, तो फिर दंतुल जो है और यहाँ पर मैंने मल्लिका को भी ये पता चलता है यहाँ पर, तो वो जाता है मैंने उससे माफ़ी मांगने के लिए। और फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो मातुल है वो बहुत ही नाराज़ है और अंबिका के पास आया है और बोलता है कि मैंने कालिदास को जो है उज्जैनी का राजकवि बनने का मौका मिल रहा है, आचार्य आए हैं लेने के, लेकिन वो वहाँ पर नहीं जाना चाहता है। तो वो मल्लिका को बोलते हैं कि तुम जाके उसको समझाओ। ठीक है, वो कहीं पर जाकर बैठ कर कहीं जाकर चला गया है, अभी तक आचार्य उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो मल्लिका बोलती है कि ठीक है मैं जाकर उसको समझाऊंगी। तो अंबिका बोलती है कि नहीं मल्लिका इन सब कामों में उसका कोई साथ नहीं देगी। ठीक है लेकिन फिर मल्लिका बोलती है कि नहीं मैं जाके जो है उनको इतना बड़ा मौका मिला है तो मुझे ज़रूरी उन्हें समझाना चाहिए। तो मैं मल्लिका उसको समझाती है, फिर वो मान भी जाता है और उज्जैनी की ओर प्रस्थान भी करता है। ठीक है, तो ये जो प्रथम अध्याय है प्रथम अध्याय मैंने पार्ट 1। और फिर पार्ट 2 में हम लोग देख रहे हैं कि कालिदास चले गए हैं, मल्लिका उसकी यादों में खोई हुई है। और उसी बीच में जो है मातुल मैंने ये कोई मैंने उसके घर में आते हैं। उसको पता चलता है कि उसके घर में कुछ लोग मातुल ही आता है, बोलता है कि प्रियंका मंजरी जो उससे मिलने आने वाली है। ठीक है, फिर वो अनुचर लोग भी आते हैं उसके और फिर उसके घर को देखते हैं। फिर संगी संगनी भी आते हैं, फिर उसके घर के बारे में पूछते हैं, उनके बाकी भाषाओं के बारे में पूछते हैं। और फिर यहाँ पर प्रियंका मंजरी भी आती है सेकेंड अध्याय में। पूरा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। ठीक है, आपको तो याद ही होगा, बस मैं आपको रिमाइंड कराने के लिए बता रही हूँ सब। और प्रियंका मंजरी भी आती है और प्रियंका मंजरी को पता चलता है कि मल्लिका जो है कालिदास की बहुत अच्छी दोस्त है, तो वो उसकी सहायता करना चाह रही थी। वो चाह रही थी कि उसके लिए घर बना दे, उसको कपड़े देती है, जगह देती है, लेकिन मल्लिका कुछ भी स्वीकार नहीं करती है। ठीक है, तो अंबिका बोलती है कि उसको ये सब से स्वीकार कर लेना चाहिए मल्लिका को, लेकिन मल्लिका जो है कुछ भी स्वीकार नहीं करती है। यहाँ तक कि प्रियंका मंजरी उसको ये भी बोल देती है कि तुम चाहो तो मेरे किसी अनुचर से शादी भी कर सकती हो और तुम उज्जैनी आकर रह भी सकती हो, मेरी तो सखी बनकर भी तुम रह सकती हो। ठीक है, लेकिन मल्लिका जो है इन सब चीज़ों से इनकार कर देती है। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो मैंने जो आर्य मातुल जो है वो मैंने तो वो मैंने भी जो सेकेंड जो मैंने जो थर्ड अध्याय है। ठीक है, यहाँ पर भी दिखाया गया है
कि मलिक उसके संबंध में कुछ मत कहो। फिर मैंने अंबिका जो है उसको बताती है कि तुम क्यों अभी तक उसके पीछे अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही हो, मैं कायदास के पीछे क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही हो। तो मल्लिका बोलती है कि उसके बारे में कुछ बहुत मत बोलिए, ठीक है, कुछ मत कहो, इस संबंध में कुछ मत कहो माँ, क्या कुछ मत कहो। फिर और वो रोने लगती है। फिर तीसरा अध्याय में हमने देखा है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है और इसी बीच में अंबिका की मृत्यु भी हो गई है। मातुल बिक चुका है और मातुल जो है मल्लिका के घर में शरण लेता है और उसी बीच में बताता है कि कायदा जो संन्यास ले लिया है मल्लिका को। तो मल्लिका इस बातों पर विश्वास नहीं करती है और फिर जो है उसके मैंने उसको विश्वास नहीं करती कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने जो त्याग किया है उनके लिए वो ये सब छोड़कर संन्यास कैसे ले सकते हैं। ठीक है, अब हम उससे आगे हम पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। यहाँ पर देखते हैं, मातुल चूल्हे की ओर देखता है और फिर चारों ओर दृष्टि डालता है। तो मातुल पूरा भीग चुका होता है। तो मल्लिका बोलती है कि मैं आपके लिए आग जला देती हूँ ताकि आप अपने कपड़े सुखा लेना, ठीक है। तो चूल्हे की देखता है, फिर सारी दृष्टि घर में दृष्टि डालता है, देखता है कि पूरा घर का जो परिस्थिति है बहुत ही ख़राब हो गई है, जैसा पहले घर था अब वैसा नहीं है, ठीक है। मातुल, तुमने घर की क्या अवस्था कर रखी है। अंबिका के ना रहने से घर की व्यवस्था ही नहीं रही। यह ठीक है कि प्रियंगु मंजरी ने तुम्हारे लिए कुछ वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई थी जो तुमने लौटा दी, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं थी। तो फिर मातुल बोलता है कि तुमने क्या अवस्था कर दी बोले घर के, जब अंबिका थी तो घर कितना अच्छा रहता था और मैंने सुना है कि प्रियंगु मंजरी ने तुम्हारे लिए वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भी दी थी लेकिन तुमने उसे लौटा दी। तो मल्लिका बोलती थी मुझे इसकी आवश्यकता नहीं थी इसलिए मैंने उसे लौटा दिया, और इस घर के परिष्कार के लिए भी उसने स्थापतियों से कहा था और बोले कि उसने इस घर को भी ठीक कराने की बात कही थी लेकिन तुमने उसको भी अस्वीकार कर दिया। तो मल्लिका बोलती मुझे घर के परिष्कार करने की भी आवश्यकता नहीं लगी, ठीक है। आग जला दूँ, नहीं वर्षा कम थम रही है। तो फिर उसको बोलती कि मैं आग जला दूँ आपके लिए ताकि आपके कपड़े सूख जाए। तो मातुल बोलता नहीं नहीं वर्षा थम रही है, अब इसी बीच में निकल जाना ठीक हो जाएगा, ठीक रहेगा, अगर और तेज़ हो जाएगा तो फिर मैं चल नहीं पाऊँगी। कि अब मातुल जो है उसके पैर में चोट लग गया, वो बैसाखी के सारे चल रहा है, ठीक है। हल्की हल्की बूंदें किसी तरह घिसटता हुआ एक घर पहुंच जाऊं तो वही वस्त्र सुखाऊंगा, कहीं फिर धराशार बरसने लगे तो बल। तो मातु बोलता है हल्की हल्की बूंदें और इसी बीच में निकल जाऊं तो अच्छा होगा, अगर फिर तेज वर्षा होने लगी तो फिर मैं यहीं पर फंस कर रह सकता हूँ, ठीक है, इसलिए अभी यहाँ से निकल जाना मेरा उचित होगा। तुमने कश्मीर का कुछ समाचार सुना है। तो इसी बीच में फिर मातुल जो है एक कथन और छेड़ता है कि तुमने कश्मीर का कुछ समाचार सुना है। मल्लिका, मैं हर समय घर में ही रहती हूँ, कहीं का भी समाचार कैसे सुन सकती हूँ। मातो, मैंने सुना है एक विश्वास नहीं होता परंतु होता भी है, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, जितना संभव है कि ऐसा ना हो उतना ही संभव है कि ऐसा ही हो। तो मातुल बोलता है कि तो मल्लिका बोलती है मैं कैसे सुन सकती हूँ कश्मीर का समाचार, मैं तो घर में ही रहती हूँ, मैं तो बाहर भी नहीं निकलती हूँ। तो मातुल बोलता है मैंने सुना है लेकिन जो सुना है उसे विश्वास नहीं होता, लेकिन कभी कभी विश्वास भी करने का मन करता है क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इतना संभव है कि ऐसा ना हो उतना ही संभव है। तो मेरे हिसाब से ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मैं भी इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, और यह भी संभव है कि जो हो वह ना हो। मल्लिका अप्रतिभ सी उसकी ओर, मल्लिका समझ नहीं पा रही कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं मातुल जी। तो मल्लिका, परंतु समाचार क्या है। मातो, समाचार यह है कि सम्राट का निधन हो गया है, कश्मीर में विद्रोही शक्तियों सिर उठा रही है, वहीं से आए एक आहत सैनिक का कहना है कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया है। तो फिर मातुल बोलता है कि मुझे समाचार मिला है कि जो कश्मीर का जो राजा था उसका निधन हो गया है, ठीक है, और वहाँ के लोग हैं, कश्मीर के लोग जो है वहाँ के राजा का विद्रोह भी कर रहे थे, और यहीं पर फिर उज्जैनी के राजा ने कालिदास को तो कश्मीर का राजा बनाया था कि वो जाके संभाले, और उसी बीच में कालिदास भी कश्मीर छोड़कर जो है वहाँ से चले गए हैं। उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया है, वैसे तो अप्रतिम से आसना बढ़ जाती है, और अब पुनः उज्जैनी चले गए हैं। तो फिर मल्लिका बोलती है अच्छा, तो उन्हें कश्मीर छोड़ दिया और वो उज्जैनी चले गए हैं। तो मातुल बोलता नहीं, उज्जैनी नहीं गया, वहाँ के लोगों का तो कहना है कि उसने संन्यास ले लिया है। तब मातुल बोलता है कि वो उज्जैन नहीं गए हैं कालिदास, मैंने सुना है कि वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने संन्यास ले लिया और काशी चला गया है, परंतु मुझे विश्वास नहीं होता, उसका राजधानी से इतना मान है, यदि कश्मीर में रहना संभव नहीं तो उसे सीधा राजधानी चले जाना चाहिए था, परंतु असंभव भी नहीं है, एक राजनीतिक जीवन दूसरे कालिदास, मैं आज तक दोनों में से किसी कोई भी दूरी नहीं पहचान पाया। तो माथुर बोल रहे हैं कि मैंने सुना है कि उन्होंने संन्यास ले लिया है बोले, ठीक है, तो और लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, अगर संन्यास और कश्मीर काशी चला गया है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है बोले क्योंकि राजधानी में तो उनका इतना मान है, और अगर कश्मीर में रहना संभव नहीं था तो वो अपने राजधानी वापस आ सकते थे, परंतु ये जो समाचार है वो भी मुझे थोड़ा थोड़ा जो है उस पर भी मुझे विश्वास करने का मन हो रहा है, ठीक है। एक राजनीतिक जीवन में कुछ भी हो सकता है, एक तो राजनीतिक जीवन ऊपर से कभी भी है।
तो मैं आज तक दोनों में ही अंतर नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी मैं समझ पाता हूँ वह सत्य सदा उसके विपरीत होता है। तो मातुर बोलता है जो मेरे लिए सत्य होता है वो लेकिन हमेशा जो है उसका उल्टा ही अर्थ निकलता है, और मैं जब उस विपरीत तक पहुँचने लगता हूँ तो सत्य उस विपरीत से विपरीत हो जाता है, ठीक है। तो मैं जो सोचता हूँ कभी होता नहीं, और जो नहीं सोचता हूँ वही हो जाता है। अंत में जो कुछ समझ पाता हूँ वह सदा झूठ होता है। तो इससे अब तुम निष्कर्ष निकाल लो कि सत्य क्या हो सकता है। तो वो मल्लिका को बोल रहा है, ठीक है, कि मेरी बातों में तुमको विश्वास करना है या नहीं करना है। उसने संन्यास ले लिया है या नहीं लिया। मैं समझता हूँ कि उसने संन्यास नहीं लिया, कि इसलिए सत्य यही होना चाहिए कि उसने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया है, ठीक है। तो मैंने मातुर बोल रहा है कि मुझे लगता है कि उसे संन्यास लेके वो काशी ही चला गया। मैं जो वहाँ के जो लोग बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। मल्लिका नहीं, यह सत्य नहीं हो सकता, मेरा हृदय इसे स्वीकार नहीं करता। मल्लिका बोलती मैं इस बात को मान ही नहीं सकती कि वो संन्यास ले सकते हैं। माधव मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं जो कहूँगा वह कभी सत्य नहीं हो सकता, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता। वह काशी गया है तो भी मैं झूठा हूँ, नहीं गया है तो भी मैं झूठा हूँ, यही तो ठीक है ना। तो मातु बोल रहा है तो मैं तो तुमको पहले से ही बोला कि तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगी। अगर वो गया है तब भी मैं झूठा हूँ, नहीं गया हूँ तब भी झूठा, इसलिए अच्छा है कि मैं इस विषय पर बात ही ना करूँ, ठीक है। मल्लिका बोलती नहीं तुम काशी, तो फिर वो जो है बैसाखी फटकाता हुआ चला जाता है और अमने वहाँ से चला जाता है, और मल्लिका जो है गुमसुम से आसन में बैठ जाती है और सोचने लगती है नहीं तुम काशी नहीं गए, तुमने संन्यास नहीं लिया। मैंने इसलिए तुमसे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था, मैंने इसलिए भी नहीं कहा था कि तुम जाकर कहीं का शासन भार संभाला। तुम भी जब तुमने ऐसा किया मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी, यद्यपि प्रत्यक्ष तुमने वे शुभकामनाएं ग्रहण नहीं की। ग्रंथ को हाथों में लिए जैसे अभी योगपूर्ण दृष्टि से देखती है। तो मल्लिका बैठ जाती है और सोचती है कि तुम ऐसा कैसा नहीं कर सकते, मुझे अभी भी यकीन नहीं है। तुमको संन्यास लेने के लिए तो मैंने तुमको उज्जैन नहीं भेजा था, ठीक है। और मैंने तो ये भी नहीं कहा था कि तुमको कोई शासन भाव कहीं का राजा तुमको बनना है, तो मैंने तो एक अच्छा कवि बनने के लिए वहाँ भेजा था। तुमको सब शुभकामनाएं भी दी थी, लेकिन तुमने तो मेरी कोई शुभकामनाएं भी नहीं ली है, ठीक है। तो अभी मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे हो। मैंने कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दिया। तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूँ, मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धि है। तो मल्लिका बोलती है कि तुम मेरे जीवन से कभी नहीं गए हो, ठीक है। भले ही मैं तुम्हारे जीवन में नहीं हूँ, लेकिन तुम मेरे जीवन में हमेशा रहे। तुमने जो भी रचनाएं की है और मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरा जीवन उसी में सार्थक हो गया है, ठीक है। और मेरे जीवन की जो उपलब्धि है वही सब कुछ है। तो इतना कुछ त्याग करने के बावजूद भी मल्लिका सोच रही है कि मैं कैसा विश्वास कर लूँ कि तुम मैंने कश्मीर से त्याग करके संन्यास ले लिया हो, ठीक है। तो ऐसा मैं होना ही नहीं सकता। इस तरह से मल्लिका जो है सोचती है कालिदास के विषय में, ठीक है, और समझने का वो प्रयत्न करती है कि आगे क्या होगा। तो उसी बीच में जो है आगे जो मैंने वो बात को स्वीकार ही नहीं कर सकती कि कालिदास इतना कमज़ोर पड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं यहीं तक पढ़ा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर 93 पेज से मिलेगा, ठीक है। तो आप इसे पढ़िए, देखिए, समझिए, और नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा, आगे का उसमें भी पढ़ाया हुआ है, तो आपको और भी अच्छे से स्टोरी समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू।